नमस्कार स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपना लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे द सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, इसका जो है यूनिट नंबर 3 है। और इसमें जो है हम बहुत सारी फिलोसफीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें से आज मेनली हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन के बारे में कि सांख्य दर्शन जो है वो किस प्रकार से अस्तित्व के अंदर आया, कौन इसके प्रणेता थे और इनके जो मेन प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो जैसे कि सभी हम जानते हैं कि जो सांख्य दर्शन है वो कोई एक नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये जो है एक ऐसी फिलोसफी है जो कि क्या करती है, जो कि कुछ तत्वों को मानती है कि व्यक्ति जो है वो क्या है, तत्वों से मिलकर के बना होता है। मेनली इन्होंने जो 23 जो तत्व है उन पर उन्होंने फोकस किया है और इन्होंने जो है वो ये कंसेप्ट जो है इसके अंदर प्रकृति और पुरुष दोनों चीजों पर जो है इन्होंने काम किया। और इन्होंने कहा कि जो पुरुष है वो क्या है, जो हमारी जो पुरुष है वो क्या है, वो निष्क्रिय है, लेकिन जो प्रकृति है वो क्या है, वो भी जो गतिशील है लेकिन जड़ है। ठीक है, और जब दोनों मिल करके इस संसार की जो लीला करते हैं, इस संसार की जो रचना रचते हैं, वो सांख्य दर्शन उसकी बात करता है यहाँ पर। तो जो सांख्य दर्शन है, देखिए सांख्य दर्शन में मेनली जो है वो सिद्धांत, अगर हम बात करें बहुत सारे इनके जो है वो सिद्धांत हैं, जिसमें मेनली हम ज्ञान सिद्धांत की फसली बात करते हैं कि ज्ञान सिद्धांत जो है वो सांख्य दर्शन की एक महान देन है। इन्होंने ये कहा कि जो हमारा ज्ञान है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अनुमान के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और शब्दों के माध्यम से जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा ज्ञान सिद्धांत है वो क्या कहता है, अब ज्ञान में भी बात आ जाती है कि ज्ञान क्या है, कितनी प्रकार का ज्ञान, ज्ञान के अंदर भी क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान जिन चीजों को हम अपनी आंखों के द्वारा, हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जिनको हम देखें, जैसे किसी चीज को स्पर्श करके हम देखते हैं, सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं किसी भी चीज को, डायरेक्टली हम जिस चीज को देखते हैं, जैसे डायरेक्टली मैं ये कहूँ कि ये पेन है या ये वॉच है, तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है कि हाँ ये वही चीज है, क्योंकि हमने इसको क्या है अपनी आंखों से देखा है ना। तो इस प्रकार के ज्ञान का जो है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ज्ञान ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान का स्थायी रूप होता है। उसके बाद हमने बात की अनुमान की कि एक ज्ञान वो भी है ज्ञान का रूप जिसमें हम अनुमान के आधार पर जान सकते हैं कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है ना। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके लिए आपका क्या है, आपके इंद्रिय अनुभव जरूरी है, इसके साथ ही साथ जो है वो आपका बुद्धि का भी होना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि क्या है, बुद्धि अगर हमारी सक्रिय है ना, एक्टिव है, तो ये बच्चा जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर बुद्धि एक्टिव नहीं है या बुद्धि जो है वो अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर रही है या बच्चा मंद बुद्धि है, तो उसकी जो ज्ञान की प्राप्ति है उसमें वो बाधा बनेगी, है ना। तो जो बुद्धि है आपका, जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में आपकी सेंस ऑर्गन्स के साथ साथ आपका क्या है, आपका जो बुद्धि है, आपका जो माइंड है, वो भी जो है वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान में था। अनुमान की हम बात कर रहे थे कि अनुमान क्या है, जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि अनुमान क्या होता है कि किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी कंसेप्ट के विषय को लेकर के अनुमान लगा देना, है ना। तो जो अनुमान है उसमें भी दो प्रकार हैं, कौन कौन से, एक आपका वित्त और दूसरा अवित्त, दो प्रकार हैं इसके। तो इसमें भी इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो ज्ञान है वो 5 मुख्य रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं इसको प्राप्त करने के, 5 मुख्य अंग है सांख्य दर्शन में, जैसे कि प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य है, उपनय और निगमन। ये कुछ एक ऐसे भी टाइप हैं ज्ञान के जिनको कि हम अनुमान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम शब्दों की कि शब्द भी जो है वो ज्ञान प्राप्ति में हमारे सहायक हैं। जरूरी नहीं कि हम हर चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखें, बल्कि शब्दों के माध्यम से भी जो है हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब जो शब्द है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, हमारे लौकिक और परलौकिक। जो लौकिक ज्ञान है, जो संसार का ज्ञान है ना, तो वो जो ज्ञान है वो क्या है, वो भी इसके अंदर शामिल आएगा। और जो वैदिक ज्ञान या जो ज्ञान हमें लिखित रूप में मिलता है, वेदों में मिलता है, परलौकिक जो अवधारणाएं हैं, वो ज्ञान भी जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है वो सांख्य दर्शन का ज्ञान सिद्धांत तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसके बाद सेकेंडली हम बात करते हैं सत्कार्यवाद की। सत्कार्यवाद क्या कहता है कि थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद ये कहती है कि कोई भी जो कारण है प्रकृति के अंदर, वो इसके जो काम होता है वो इस कारण के अंदर ही छुपा होता है ना। जैसे कि क्या इन्होंने एग्जाम्पल, बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल्स या उदाहरण के माध्यम से इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जैसे वृक्ष बनता है
लेकिन वृक्ष बनने से पहले क्या है, बीज होता है ना, पहले पेड़ नहीं होता, पहले बीज होता है। तो जो बीज के अंदर ही एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसा रीजन है जिसके कारण से जो है वो पेड़ बनता है ना। तो हर चीज क्या है, प्रकृति के अंदर अंतर्निहित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। अब देखिए, अब ये कहते हैं कि हमें अब जब लस्सी बनानी है, दही बनाना है, तो सबसे पहले दूध की आवश्यकता पड़ेगी ना, है ना। तो जो कहते हैं कि जो दूध है वो जरूरी है, वो कारण है। दही बनाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो दूध है, ठीक है। तो हर चीज जो प्रकृति के अंदर है वो ऐसी ही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे कुछ कंसेप्ट होते हैं कि जैसे हम कहें कि बालू रेत में से हम तेल निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हम बालू रेत में से तेल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसकी नेचर ही नहीं है ऐसी कि बालू रेत के अंदर तेल होता ही नहीं है, तो फिर कहाँ से निकालेंगे हम उस चीज को, है ना। तो जो जो जिस चीज की जो जैसी नेचर है वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो काम होते हैं। इसके अलावा भी हम कई कंसेप्ट इसके अंदर क्या है, मात्रा के अंदर भी हम परिवर्तन देखते हैं कि कौन सी चीज जो है वो किस मात्रा में होनी चाहिए, तब वो जो है वो उसमें काम से किया जा सकता है या उसके अंदर अनुकूलता बनाई जा सकती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, प्रकृति की बात करते हैं थर्ड, कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ईश्वर क्या है। इन्होंने इस कंसेप्ट पर भी बहुत बल दिया। अब देखिए, प्रकृति की अगर हम बात करें तो प्रकृति सांख्य दर्शन की जो कहते हैं कि जो जगत है ना, जगत ये संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका जो मूल आधार है वो क्या है, वो प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष दोनों के समन्वय से ये संसार चलता है। इन्होंने ये कहा कि जैसे प्रकृति का जो स्थूल रूप है, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, है ना, पत्थर हैं, जंगल हैं, झाड़ियां हैं, आप ये सब चीजें देख रहे हैं अपने जीवन के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, जो सूक्ष्म है, जैसे आपका मन है, मन की भावनाएं हैं, अहंकार की भावना है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है ना। तो दोनों प्रकार के पदार्थ जो है वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। इन्होंने ये ऐसी बात कही है। फिर कहता है कि जो आत्मा या पुरुष जगत है वो जो जगत का मूल कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं न तो कारण है और न ही कर्तव्य है। कि जो पुरुष है वो क्या है, न ही तो वो संपूर्ण नहीं है, वो मूल कारण नहीं है। आत्मा या पुरुष जगत का मूल कारण नहीं है। आत्मा या पुरुष जीवन का मूल कारण नहीं है, जगत का मूल कारण नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रकृति की। कहते हैं जो प्रकृति है वो क्या है, सूक्ष्म है, अनादि है, अनंत है और असीम है, क्योंकि जगत का मूल कारण क्या है, प्रकृति है। जगत का मूल कारण प्रकृति है, न कि पुरुष है। सांख्य दर्शन प्रकृति का जो अस्तित्व है उसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे प्रमाण देता है, जिसमें फर्स्ट ये कहता है कि प्रकृति ही ऐसी सत्ता है जिसमें जगत उत्पत्ति से पूर्व बीज के रूप में जो है वो अव्यक्त रूप में निहित रहती है। कि प्रकृति एक ऐसी सत्ता है जो कि क्या करती है, जैसे कि कोई पेड़ वाला एग्जांपल, कि जैसे पेड़ बनाना है तो उससे पहले बीज के अंदर ही प्रकृति के माध्यम से ही सारा कुछ है उसका एक व्यवस्था बनती है। दूसरा जो कहता है कि जो जगत है, जगत का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। जगत कोई एक या 2 दिन या 1 महीना 2 महीना 1 साल इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं है। जगत क्या है, जगत कंटिन्यूसली चलता रहता है ना। और विकास के जो विभिन्न विषय और जो सोपान है ये क्या है, ये इसी के मूल नियम के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। प्रकृति सांख्य दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कंसेप्ट है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, प्रकृति है। और ये जगत का क्या है, मूल कारण है। अगर जैसी जगत की मूल प्रवृत्ति होगी, जैसी प्रकृति होगी, वही वैसा ही जगत है। जगत किसके अकॉर्डिंग बनता है, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पुरुष की, या फोर्थ पॉइंट इसके हम पुरुष की बात करते हैं कि पुरुष क्या है। अब देखिए, कहता है कि जो सांख्य दर्शन का मूल तत्व है वो पुरुष भी है, पुरुष या आत्मा, पुरुष या आत्मा। पुरुष क्या है, चैतन्य है। पुरुष स्वयं चैतन्य से प्रकाशित होता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। वह ज्ञाता है, वह कभी ज्ञेय नहीं बन सकता। ज्ञाता का मतलब क्या, कि जिसको जाना जाए, ठीक है, ज्ञेय नहीं बन सकता। अतः क्या है, यह निष्क्रिय है, अकर्ता है। और साथ ही साथ क्या है, ये जो शरीर है, मन है, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार आदि सभी इन चीजों से क्या है, भिन्न है। संक्षिप्त रूप में अगर हम बात करें तो पुरुष क्या है, अब ये कहता है कि जो सांख्य दर्शन है प्रकृति और जो पुरुष है दोनों को परम तत्व के रूप में स्वीकार करता है। प्रकृति और पुरुष दोनों तत्व क्या है, नित्य है, असीम है, फिर भी दोनों के अंदर अंतर पाया जाता है। अब क्या अंतर है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहता है कि जो पुरुष है वो क्या है, पुरुष
चेतन है, लेकिन जो प्रकृति है वो क्या है, वो जड़ है, प्रकृति चेतन नहीं है। ठीक है, प्रकृति क्या है, अचेतन है। दूसरा डिफरेंस इन्होंने बताया कि जो पुरुष है वो क्या है, ज्ञाता है, जबकि जो प्रकृति है वो क्या है, ज्ञेय है। उसके बाद उन्होंने बताया कि पुरुष क्या है, निष्क्रिय है, लेकिन जो प्रकृति है वो गतिशील है, वो निष्क्रिय नहीं है। इसके बाद उन्होंने बताया कि पुरुष जो है वो क्या है, वो विवेकी है, लेकिन जो प्रकृति है वो क्या है, वो अविवेकी है, उसके अंदर विवेक नहीं है, ऐसा सांख्य दर्शन ने बताया है। फिर कहता है कि जो पुरुष है वो क्या है, भोक्ता है, भोगने वाला है, लेकिन जो प्रकृति है वो क्या है, वो भोग्य है, कि जिसको भोगा जा सके। पुरुष त्रिगुणातीत है, उसमें सत्य तत्व सत्व रज और तमस जैसे गुण नहीं रहते, जबकि जो प्रकृति है उसके अंदर जो है वो त्रिगुणामयी है, उसके अंदर ये सारे गुण हमें देखने को मिल सकते हैं। जो पुरुष है वो क्या है, अपरिवर्तनशील है, लेकिन जो प्रकृति है वो चंचल है, वो नटखट है, वो प्रकृति जो है वो क्या है, परिवर्तनशील है। तो इन दोनों के अंदर बड़ा ही गहरा डिफरेंस सांख्यवाद ने बताया। और उसके बाद हम साथ ही साथ इसमें ये भी पढ़ने जा रहे हैं कि जो ईश्वर है वो क्या है, सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है। तो ये कहते हैं जो ईश्वर है सांख्य दर्शन में उसमें मतभेद पाया जाता है, विचारकों के अंदर, थिंकर्स के अंदर, जो ईश्वर को लेकर के उनमें अंतर पाया जाता है। मेनली क्या है, सांख्यवादी जो विचारक हैं वो क्या है, निरीश्वरवादी हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, अथिस्ट जिनको हम बोलते हैं। ये कहते हैं कि जो जगत की व्याख्या है वो किससे हुई है, वो प्रकृति और पुरुष से हुई है, न कि ईश्वर से हुई है ना। नित्य और अपरिवर्तनशील ईश्वर जो है वो क्षणिक एवं परिवर्तनशील जगत की तरह जगत का कारण नहीं मानता है। ये लोग कहते हैं कि जो जीव है वो क्या है, ईश्वर का एक अंग है, जीव ईश्वर का एक अंग है, और उसमें क्या है, उसमें ईश्वरीय शक्ति होनी चाहिए, लेकिन ये देखने में नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें कहने वाले, ये जो कहते हैं कि जीव ईश्वर की सृष्टि तो है, पर उसे, अगर ईश्वर की सृष्टि है तो उसे क्या है, नश्वर नहीं होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि ईश्वर की है तो फिर नष्ट कैसे हो रही है। इसलिए कुछ जो है वो ये अनिश्वरवादी भी हैं और निश्वरवादी भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, थीस्ट और अथीस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं मोक्ष की। जो सांख्य दर्शन है वो मोक्ष की कल्पना करता है। ये कहता है कि जो जीवन है हमारा, उसका उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, कि कैसे जो है हम अपने आप को जो है इस मोह माया के बंधन से निकाल करके मोक्ष की तरफ अपने आप को लेकर के चले। ठीक है, अब जो संसार है, ठीक है, संसार में क्या कहता है कि जो संसार दुखों का घर है, 2-3 तरह के दुख इन्होंने बताए मेनली। जैसे कि पहला हमारा दुख इसके अंदर आता है आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदिदेविक दुख और आदि भौतिक दुख। 3 तरह के दुखों का इन्होंने वर्णन किया है। पहला है हमारा आध्यात्मिक दुख, पहला आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख। दूसरा आदि भौतिक दुख, और तीसरा है आदि देविक दुख। ये कहते हैं कि जो संसार है इसके अंदर बहुत सारे दुख पाए जाते हैं। जो आध्यात्मिक दुख है व्यक्ति के, वो किस प्रकार से हैं कि जो व्यक्ति का शरीर है, जो व्यक्ति का मन है, ठीक है, और जो शारीरिक और मानसिक जो दोष है शरीर के अंदर, जैसे रोग हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, लोभ हो गया, द्वेष हो गया, ये किसमें आते हैं, ये हमारे आध्यात्मिक दुखों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर जो है आपका आदिदेविक दुख है। आदिदेविक या आदि भौतिक दुख की अगर हम बात करें तो जो आदि भौतिक दुखों का कारण क्या है कि ये जो संसार है, संसार के अंदर बहुत सारी जो भौतिकता की जो चीजें हैं, भौतिकता की चीजों के अंदर क्या है कि संसार जो है वो हमें ये चीज भी हमें ग्रहण करनी है, ये चीज भी हमें चाहिए, वो चीज भी हमें चाहिए। तो हम इस जो भौतिक ये इसके मुंह में, जब हम भौतिकता के मुंह में जब पड़े रहते हैं तो क्या है, हमारा जो जीवन है वो क्या है, दुखी रहता है। फिर है आदिदेविक दुखों के बारे में बात करते हैं कि आदिदेविक दुख, आदिदेविक दुख जैसे कई बार क्या है, दैविक शक्तियों के कारण या किसी वजह से, जैसे महामारी कोई फैलती है, कोई अकाल होता है, कोई किसी प्रकार से कोई भूखमरी आ जाती है देश के अंदर, है ना, तो इस तरह की जो भूकंप आ जाते हैं, सुनामियां आ जाती हैं,
तो ये जो झटके हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, मानव जीवन को जो दुखी करते हैं, इन चीजों से विरक्ति के लिए, इन चीजों से जो पीछा छुड़वाने के लिए क्या है, हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सांख्य दर्शन कहता है कि जो अज्ञान है वो अज्ञान ही इन सब बंधनों का कारण है। जब हम ज्ञान की रोशनी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो क्या है, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और ये जो दुख हैं, इन दुखों से छुटकारा हम पा सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दो प्रकार के मोक्ष को मानते हैं, एक जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति, कि एक तो जीवन से मुक्ति मिल जाए हमें, कि हमें बार बार जो है वो आवागमन के जो चक्कर हैं उनसे मुक्ति मिल जाए, और दूसरा क्या है, ये जो शरीर है हमारा, इससे मुक्ति मिल जाए, पूर्ण रूप से इससे छुटकारा हमें मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बात करी है विकासवाद के सिद्धांत की बात करी है कि सांख्य दर्शन कहता है कि जो जीवन और जो प्रकृति है, जो जीव है, जो जगत है, जो प्रकृति है, ये क्या है, ये एक विकासवाद की धारणा पर आधारित है। यानी कि जगत का क्या है, हमेशा विकास होता रहता है, और ये जो विकास है ये जो क्या है, प्रकृति और पुरुष दोनों के सहयोग से ही संभव है। प्रकृति और पुरुष विरोधी धर्म रखने पर आपस में सहयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बात एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि दोनों की नेचर डिफर है दोनों की, लेकिन फिर भी क्या है, जो दोनों है वो क्या है, किस प्रकार से जो है वो आपस में सहयोग करते हैं। तो इस पर सांख्य दर्शन ने कहा है कि जिस प्रकार जो व्यक्ति, एक व्यक्ति अंधा है और एक व्यक्ति लंगड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति लंगड़ा है तो वो चल नहीं सकता, एक व्यक्ति अंधा है तो वो देख नहीं सकता, लेकिन जंगल पार कर रहे हैं तो दोनों अगर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो क्या है, वो जंगल को पार कर जाते हैं, क्योंकि जो देखने वाला है वो अपनी आंखों का प्रयोग करेगा और जो चलने वाला है वो क्या है, वो दूसरे के पैरों का प्रयोग करेगा। इट मीन्स टू से कि अंडरस्टूड बात अपने आप में कि जब प्रकृति और पुरुष क्या है, दोनों, हालांकि दोनों की नेचर अलग अलग है, लेकिन जब दोनों क्या है, आवश्यकता के अनुसार दोनों का मिलन होता है और उससे क्या है, जो जगत है वो हमारा विकासमान रहता है। ठीक है। अब विकास प्रक्रिया में सबसे जो पहला तत्व है वो क्या है, वो मद है, वो बुद्धि है। तो कहता है कि बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी विषय के संबंध में क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। बुद्धि के बाद अहंकार का उदय होता है, मैं और मेरा का जो भाव है वो क्या है, अहंकार है। ठीक है। अहंकार, और अहंकार भी तीन प्रकार का, सात्विक, रजस और तमस प्रकार का। अब जो सात्विक अहंकार है उसमें क्या है, उसकी जो उत्पत्ति है वो किससे होती है, इंद्रियों से होती है ना। ये चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन जो कहता है कि ये विकासवाद के 24 सोपानों से होकर के गुजरता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो है वो सांख्य दर्शन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, जिसमें मेनली हमने कपिल मुनि के प्रणेता थे, इन्होंने जो है वो 7 मुख्य सिद्धांत दिए। ज्ञान सिद्धांत, ज्ञान सिद्धांत में हमने प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सत्कार्यवाद के बारे में पढ़ा कि सत्कार्यवाद क्या है, कि जब कोई काम हम करते हैं तो जो कारण होता है किसी काम का वो उसके अंतर्निहित होता है। फिर हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा कि जो प्रकृति है वो जगत का मूल आधार है। फिर हमने पुरुष के बारे में पढ़ा, फिर हमने ईश्वर के बारे में पढ़ा, ईश्वर के बारे में पढ़ा, फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट मोक्ष और उसके बाद विकासवाद के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा सांख्य दर्शन। अब जो सांख्य दर्शन है ये क्या है, ये एक द्वैतवादी दर्शन है और ये कहता है कि जो संसार है हमारा दो ही मेन चीजों से मिलकर के बना है, वो क्या है, हमारी प्रकृति और पुरुष। ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति मूल तत्व है और जो संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है वो किस कारण से हुआ है, वो प्रकृति के कारण से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है। अब जो सत्कार्यवाद है ये भी जो कार्य कारण से पहले निहित होता है, ऐसा कंसेप्ट इन्होंने दिया कि जो कार्य है वो कारण से पहले निहित होता है, उसके अंदर ही निहित होता है। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य का विकास है वो उसमें पहले से ही निहित होता है। शिक्षा का कार्य क्या है, इसको बाहर निकालना है और जो मनुष्य का संपूर्ण विकास है वो करना शिक्षा का कार्य है। क्योंकि हम जो शिक्षा के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं तो शिक्षा का जो मूल काम है वो क्या है, हम केवल सांख्य दर्शन के बारे में हमें नहीं जानना, बल्कि शिक्षा के साथ इसका क्या संदर्भ है, शिक्षा में किस प्रकार से ये फिलोसफी हमारे काम आई है और क्या क्या जो इसके उपदेश थे, क्या क्या जो इसके संदेश प्रेरणाएं जो थी, जो वो हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। आज की कुछ अच्छी चीजें जो है वो हमने सांख्य दर्शन से ग्रहण की है। तो ये शिक्षा की क्या है, ये जो सांख्य दर्शन है ये हमारे व्यक्ति के जो संपूर्ण विकास है उसमें हमारी मदद करता है। इन कंसेप्ट पर काम करते हुए जो सांख्य दर्शन है वो आगे
बढ़ता है। ठीक है, शिक्षा के इन्होंने जो है वो 2 प्राइमरी और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव थे वो भी इन्होंने बताए हैं कि शिक्षा के माध्यम से सांख्य दर्शन जो है किस प्रकार शिक्षा देना हमें चाहता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सांख्य दर्शन और उसके सिद्धांत। थैंक यू।